अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान अजमल सियाद। नाजरीन, बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो अल्लाह के घर की हिफाजत करते हैं। है तो अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला, लेकिन जिम्मा लेते फाइट करते हैं जो और मसाजिद पर कब्जा होने के लिए। ऐसा ही एक वाकया है डिवीजन मुल्तान के एक शहर में बुरेवाला में मौजूद हूँ। हमारी टीम इस वक्त पहुंची है। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी बाद में देखेंगे कि वो मस्जिद कौन सी थी, वो डॉक्यूमेंट्स कौन से थे और कौन से कब्जा माफिया हैं जो कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो फर्द है वो भी आप स्क्रीन पर मुलाजा फरमाएंगे। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं उस शख्सियत की, भोला सुन्यारा, ये भोला सुन्यारा एक ऐसा शख्स है बुरेवाला में, एक ताजरों में एक शख्स है। बेसिकली इनका सुन्यारे का काम है, लेकिन ये ऐसा मर्द मुजाहिद है मस्जिद की खातिर जो है इस शहर के काफी सारे अशरफिया यानी कब्जा माफिया से दुश्मनी मोल लेकर पिछले 5 साल से अदालतों के चक्कर काट रहा है। ये ऐसा शख्स है, अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। लोगों को सिर्फ दौलत शोहरत और पैसे से मोहब्बत होती है, लेकिन इस शख्स को दौलत से, दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं। ये सारी इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं टाइम इज मनी, क्योंकि टाइम ही पैसा है। समझदार दानिश्वर कारोबारी टाइम को ही पैसा समझते हैं, लेकिन ये ऐसा शख्स है जो 5 साल से चक्कर में है, अदालतों और कचहरियों के चक्कर काट रहा है कि मैं इस मस्जिद जो कब्जा वागुजार करा सकूं, इसका रकबे जितने भी मरले पर कब्जा हो चुका है वो कब्जा छुड़वा सकूं और ये अदालतों के कचहरियों के चक्कर अपनी जाती इन्वेस्टमेंट से नाज़रीन है। बहुत बड़ी बात होती है कि अल्लाह के घर की हिफाजत करना और उस मसाजिद में जो जितने भी मुसलमान हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, वो वहाँ नमाज अदा कर सकें। लेकिन इस शहर में कोई इतनी जरूरत नहीं हो सकी कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज उठा सके। ऐसा ही शख्स भोला सुन्यारा। भोला सुन्यारा जी, आप दुनिया देख रही है, आखिरी मुतालबा क्या करेंगे ये बताएं। ये कब्जा हो 5 साल से आप फाइट कर रहे हैं, क्या समझते हैं? अब इसका जिम्मेदार तो कब्जा माफिया को ठहराते हैं, लेकिन मुतालबा क्या करते हैं इंतजामिया से, हाउसिंग स्कीम वालों से? मुतालबा क्या करेंगे जुडिशरी से यानी अदलिया से? मेरी गुजारिश है इसी साहब से, डीसी साहब से, सुबह पंजाब हाउसिंग स्कीम वाले इनका कड़ा एहतसाब किया जाए। 5 साल से चक्कर काट रहा हूं, इन्होंने मुझे मुसद्दका नकल तक नहीं दी 5 साल और अभी आके पमाइश नहीं कहते हैं जी हमारे डायरेक्टर साहब नक्शा जो मैश वगैरह करते हैं मस्जिदों की, ये जगह फौत हो गए हैं, नए आएंगे में चले गए, अभी नए नहीं आए। मालियत की तकरीबन 24 करोड़ मालियत की। अल्लाह के घर की नाज़रीन, इस वक्त आप गौर से सुन रहे होंगे कि ये प्रोग्राम करते हुए भी मुझे आज बहुत हेजिटेशन इसलिए फील हो रही है कि ऐसे बेहस लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं शहर में, और बुरेवाला में भी ऐसे बेहस लोग हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी अल्लाह के घर रकबे के लिए इनके साथ खड़े नहीं हो रहे। आज हमारी टीम इसलिए पहुंची है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम BN न्यूज ने हमेशा वो प्रोग्राम किए हैं नहीं कर सकता, और सच के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। कितने करोड़ मालियत की बताया आपने? तकरीबन 24 करोड़ की प्रॉपर्टी और इसमें तकरीबन लगा ले 50 करोड़ जो है ना इसकी शॉप बन चुकी है। 50 करोड़ की जो मेन बिहारी बाजार बल्दिया इनका किराया ले रही है, बल्दिया भी इसमें इन्वॉल्व, वो भी शॉप छोड़ने को तैयार नहीं। 10 दुकानें बन चुकी हैं, तकरीबन 20 लाख किराया बनता है, 2 लाख रुपए किराया बनता है एक माह का, बल्दिया ले रही है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने उनको कहा है कि हाउसिंग की जगह का आप किराया नहीं, खुद कहते हैं, कहते हैं नहीं ये हम शुरू से पूरी दुनिया आपको देख रही है। भोला जी बताएं कि अब क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर, डिप्टी कमिश्नर के अंडर हाउसिंग स्कीम की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले जो है हाउसिंग की जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने हमें रकबा वापस लेकर नक्शे में हमारी मस्जिद लिखी हुई है, हमें वो जगह मुखत्तस की गई है, हमें दिलाई जाए, हमारे नाम की जाए, मस्जिद के नाम। मैं नहीं कहता किसी के नाम की जाए, मस्जिद के नाम की, और चाहे ये नमाजियों के लिए वो खुला हाल बन सके। कम से कम 20,000 नमाजी जो है नमाज पढ़ते हैं जुमे वाले, और बाहर रोड के ऊपर बैठे होते हैं, 30 सफ़े बाहर होती हैं रोड के, सारा रोड ब्लॉक होता है। मेरी गुजारिश है, मुसलमान मुल्क है हमारा जो है मुल्क की बुनियाद ही कलमे पे रखी गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो काइंडली मुसलमान बन के इसका फैसला। शुक्रिया। भोला सुन्यारा मौजूद थे, इन्होंने ये बड़ा कहा है कि ऐसे बेहस लोग यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। इनका मुतालबा हाउसिंग स्कीम और असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से है कि खुदा के लिए वागुजार करवाया जाए, और ये हाउसिंग स्कीम जगह है और ये मुख्तस की गई थी मस्जिद वागुजार कराकर, ताकि मुसलमान वहाँ पे नमाज अदा कर सके। वहाँ जुमे वाले दिन जो है लोग ऐसे ही गर्म रोड पर जो है वो लंबी कतार लगी होती है, रोड पर जो है नमाज जुमा अदा कर रहे होते हैं। इनका ये मुतालबा है कि खुदा रहम करे, अल्लाह के घर की जो हिफाजत करता है संवार जाता है, वही कब्र के अजाब से बच जाता है। कोई ऐसा अमल होता है अल्लाह ताला को इतना पसंद होता है, क्योंकि जो अल्लाह के घरों की हिफाजत करते हैं जो है दुनिया और आखिरत में कामयाब है वो ले लेते हैं। अपने मेजबान अजमल सियाल को इजाजत दीजिए। BN न्यूज, अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो लाजमी बुरेवाला के शहरी और पूरी दुनिया के लोग कमेंट्स करें। अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए बोलते हैं जर्नलिस्ट, वो ये भी एक सदका जारी और जहाज लाने के बाद